नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 33। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जो है कि कानून संप्रभु का आदेश है। ये कथन किसका है? तो आप देख सकते हैं एक कथन दिया गया है। वो कथन है कि कानून ये संप्रभु का आदेश है। तो ये किसने कहा है? ये साथियों जॉन ऑस्टिन का कथन है। किसका कथन है? जॉन ऑस्टिन का कथन है। आगे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? आसान सा प्रश्न है, बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये समय आप लोग याद रख लीजिए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो साथियों दिसंबर 1946 में। कब? दिसंबर 1946 में। और पूरा डेट क्या है? अगर पूरे डेट की बात की जाए तो साथियों 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहली जो बैठक होती है संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर को। इसमें क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया। स्थायी नहीं साथियों, अस्थायी। और ये सबसे जितने भी सदस्य वहां शामिल थे, उन सदस्यों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो उम्र के आधार पर इन्हें सेलेक्ट किया गया था अस्थायी रूप से। और फिर जब 11 दिसंबर को बैठक होती है तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो जो भारतीय संविधान बना वो किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा किया गया। लेकिन कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? आप सभी साथियों जब प्रस्तावना को पढ़िएगा तो प्रस्तावना में ये डेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसीलिए प्रस्तावना कोशिश करिए पूरी प्रस्तावना आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी उससे मदद मिलेगी एग्जाम में। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा? देखिए कैबिनेट मिशन के आधार पर ही एक संवैधानिक सभा, जिसे संविधान सभा कहते हैं, का गठन किया गया। और इसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आगे है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे वे थे बी.एन. राव। कौन थे साथियों? बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जो संविधान है वो लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं साथियों? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो संपन्न हुई। इसी में क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के किस या किन उपबंध को प्रभावी किया गया, ये हमें बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 ईस्वी क्या किया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों जो संविधान सभा बनाई गई थी इसमें कई समितियां थी। तो अगर बात की जाए कि प्रांतीय जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है समिति से, वो है प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने
इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दिया? तो 1853। साथियों, जो जैसे इस समय यूपीएससी द्वारा और यूपीपीसीएस द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे ही उस समय इंग्लैंड में जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा की जाती थी, तो उसमें भारतीयों को भी शामिल होने का जो अधिकार मिला साथियों, ये 1853 का एक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो रोलेट एक्ट 1919। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट 1919, जिसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। आगे है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? तो इनके अनुसार जो भारतीय संविधान है वो एक अर्ध संघीय है। कैसा है? अर्ध संघीय संविधान है, क्योंकि कठोर भी है, लचीलापन भी है, दोनों का मिश्रण है, इसीलिए अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक संविधान कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1935 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। तो साथियों, अब अगला चैप्टर है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब भारतीय संविधान स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। आइए इनसे भी रिलेटेड जो प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए उन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला ही प्रश्न है कि आर्थिक रूप से पिछड़े, जिसे ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं, को आरक्षण देने और संविधान में किस अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया? तो किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया? तो अनुच्छेद 15 के 6 का और 16(6) को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। 15, 16, 6 याद रखिएगा, याद रहेगा। 10% इसके तहत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग आर्टिकल 14 पढ़े होंगे, तो उसमें है कि विधि के समक्ष समानता अधिकार, विधि यानी कानून। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान। कहाँ से? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता लक्षण है, तो किसका लक्षण है? संघात्मक शासन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। कौन सी है? वो है लद्दाख की। किसकी साथियों? लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा, लद्दाख। आगे, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो जो भारत में न्यायिक प्रणाली है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। डी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न ही है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। किसमें है? 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची है? तो भाषा जब भी आए तो 8वीं अनुसूची आप लोग लगाइएगा। ये बार बार प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो संविधान में भाषाएं शामिल की गई हैं वो साथियों 8वीं अनुसूची में है। कुल 22 भाषा। कितनी भाषा है? कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। मूल संविधान में 22 नहीं थी बल्कि 14 ही थी, लेकिन बढ़कर इस समय कितनी भाषाएं हो गई हैं? कुल 22 भाषा हो गई है। आगे, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल नहीं शामिल है। क्या नहीं शामिल है? ग्रामीण खेल। नेक्स्ट है, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची अनुच्छेद 243 जी के द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया था? कुल 29 विषय थे। याद रखिएगा साथियों, कितने विषय थे? 29 विषय शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा।
कुल 29 विषय शामिल थे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आगे भी कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, और हमने पिछले प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, जिससे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। सभी प्रश्नों को व्याख्या के सहित बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।